इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रैजिक प्ले है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लेट 16th सेंचुरी में लिखा था। ये प्ले एक बेहद इंटेलिजेंट आदमी की स्टोरी बताता है जिसकी एक्सेसिव एम्बिशन और अनलिमिटेड पावर की डिजायर उसे आखिरकार उसके डाउनफॉल तक ले जाती है। ये नॉलेज, एम्बिशन, टेम्पटेशन, फ्री विल, सिन, रिपेंटेंस और गुड वर्सेस ईविल जैसी पावरफुल थीम्स को एक्सप्लोर करता है। कहानी की शुरुआत डॉक्टर जॉन फॉस्टस से होती है, जो जर्मनी में रहने वाला एक ब्रिलियंट स्कॉलर होता है। फॉस्टस लॉजिक, मेडिसिन, लॉ और थियोलॉजी जैसी सभी ट्रेडिशनल फील्ड्स में मास्टरी हासिल कर चुका होता है। अपनी सक्सेस के बावजूद वो अंदर से डिससैटिस्फाइड फील करता है। उसे लगता है कि नॉर्मल नॉलेज उसे वो पावर और कंट्रोल नहीं दे सकती जिसकी वो डिजायर करता है। मेडिसिन लोगों को हील कर सकती है, लेकिन इमॉर्टैलिटी नहीं दे सकती। लॉ सिर्फ छोटे-मोटे डिस्प्यूट से डील करता है और थियोलॉजी सिन और ओबीडियंस पर फोकस करके ह्यूमन फ्रीडम को लिमिट कर देती है। फॉस्टस अनलिमिटेड पावर, वेल्थ और गॉड लाइक एबिलिटीज का सपना देखने लगता है। प्राइड और एम्बिशन से ड्रिवन होकर फॉस्टस मैजिक और नेक्रोमैंसी की तरफ मुड़ जाता है। वो मानता है कि सुपरनैचुरल पावर्स उसे नेचर को कंट्रोल करने, किंगडम्स को रूल करने और एब्सोल्यूट नॉलेज पाने की ताकत देंगी। दो इविल स्कॉलर्स उसे इस डेंजरस रास्ते पर एनकरेज करते हैं, जबकि गुड स्कॉलर्स उसे इससे दूर रहने की वार्निंग देते हैं। सारी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए फॉस्टस डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने और एक डेमन को समन करने का डिसाइड करता है। यही डिसीजन उसके मॉरल और स्पिरिचुअल डाउनफॉल की शुरुआत बन जाता है। फॉस्टस सक्सेसफुली मेफिस्टोफिलीज को समन कर लेता है। मेफिस्टोफिलीज एक पावरफुल डेमन होता है जो हेल के रूलर लूसिफर को सर्व करता है। वो फॉस्टस को हेल की रियलिटी और डैम्ड सोल्स की सफरिंग के बारे में बताता है, लेकिन फॉस्टस डरता नहीं है, बल्कि वो उस पावर से फैसिनेट हो जाता है जिसे मेफिस्टोफिलीज रिप्रेजेंट करता है। फॉस्टस लूसिफर को ऑफर करता है कि वो अपनी सोल बेच देगा। इसके बदले में वो 24 साल तक अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स चाहता है और इन सालों में मेफिस्टोफिलीज उसका सर्वेंट बनेगा। ये अग्रीमेंट फॉस्टस अपने ही ब्लड से लिखता है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की सीरियसनेस को सिंबलाइज करता है। साइन करते वक्त फॉस्टस को कुछ मोमेंट्स के लिए डाउट और फियर महसूस होता है, लेकिन उसका प्राइड उसकी कॉन्शियंस पर भारी पड़ जाता है। लूसिफर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फॉस्टस ऑफिशियली हेल से बाउंड हो जाता है। इस पॉइंट के बाद फॉस्टस की लाइफ रिपेंटेंस और टेम्पटेशन के बीच एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। पूरे प्ले में फॉस्टस के पास बार बार दो सिंबॉलिक फिगर्स आते हैं, गुड एंजल और ईविल एंजल। गुड एंजल उसे रिपेंट करने और गॉड की तरफ लौटने के लिए अर्ज करता है, जबकि ईविल एंजल उसे पावर, प्लेजर और ग्लोरी के सपने दिखाकर टेम्प्ट करता है। ये ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉस्टस की सोल के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है और फ्री विल की थीम को हाईलाइट करता है। फॉस्टस के पास हमेशा रिपेंट करने का चांस होता है, लेकिन वो हर बार सैल्वेशन की बजाय प्राइड और डिजायर को चूज करता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, फॉस्टस अपनी मैजिकल पावर्स को फूलिश और ट्रिवियल तरीकों से यूज करता है। वो सिर्फ ट्रिक्स करता है, वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है और किंग्स और नोबल्स को एंटरटेन करता है। वो पोप के साथ प्रैंक्स खेलता है, स्कॉलर्स को ह्यूमिलिएट करता है और मैजिकल स्पेक्टिकल्स दिखाकर खुद को शो ऑफ करता है। ये सब एक्शंस उसकी एम्बिशंस की एम्प्टीनेस को रिवील करते हैं और दिखाते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना एब्सोल्यूट पावर मीनिंगलेस बन जाती है। फॉस्टस ट्रॉय की हेलेन की स्पिरिट को भी समन करता है, जिसकी ब्यूटी टेम्पटेशन और इल्यूजन को सिंबलाइज करती है। वो उसकी अपीयरेंस से पूरी तरह कैप्टिवेट हो जाता है और मानने लगता है कि उसकी ब्यूटी उसे हैप्पीनेस दे सकती है। लेकिन ये मोमेंट उसे रिपेंटेंस और स्पिरिचुअल ट्रूथ से और दूर ले जाता है। उसका प्लेजर के प्रति अट्रैक्शन उसे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से ब्लाइंड कर देता है। जैसे ही 24 साल खत्म होने के करीब आते हैं, फॉस्टस और ज्यादा फियरफुल और डेस्परेट हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि टाइम रन आउट हो रहा है और उसके सामने इटर्नल डैम्नेशन खड़ा है। स्कॉलर्स और फ्रेंड्स उसे गॉड की फॉरगिवनेस मांगने के लिए एनकरेज करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि रिपेंटेंस अभी भी पॉसिबल है। कुछ ब्रीफ मोमेंट्स के लिए फॉस्टस वापस मुड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन फियर, प्राइड और डिस्पेयर उसे पूरी तरह रिपेंट करने से रोक देते हैं।
अपनी लाइफ के फाइनल आवर्स में फॉस्टस टेरर से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो डेस्परेटली चाहता है कि टाइम रुक जाए या उसकी सोल कुछ भी ना बचे, इसके बजाय कि उसे इटर्नल पनिशमेंट फेस करनी पड़े। वो गॉड से मर्सी की गुहार लगाता है, लेकिन वो सच्चे दिल से रिपेंट नहीं कर पाता। अपनी प्राइड को पूरी तरह सरेंडर ना कर पाना उसकी फेट को सील कर देता है। मिडनाइट पर डेमन्स आते हैं और फॉस्टस की सोल क्लेम कर लेते हैं। वो एगनी और रिग्रेट में चीखता हुआ हेल में घसीट लिया जाता है। उसका ट्रैजिक एंड अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर और मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज से मुंह मोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस पर एक पावरफुल वार्निंग बन जाता है। प्ले का एंड ऑडियंस के लिए एक क्लियर मॉरल मैसेज के साथ होता है। ये स्कॉलर्स और एम्बिशियस लोगों को वार्न करता है कि वो ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस ना करें और डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज ना करें। मार्लो ये एम्फसाइज करता है कि विजडम के बिना नॉलेज और ह्यूमिलिटी के बिना एम्बिशन डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। डॉक्टर फॉस्टस सिर्फ मैजिक और डेमन्स की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और मॉरल स्ट्रगल की एक डीप एक्सप्लोरेशन है। फॉस्टस रेनेसा इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, जो अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, लेकिन उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पाता। प्ले रिपेंटेंस, ह्यूमिलिटी और एथिकल बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। प्ले की सबसे पावरफुल थीम्स में से एक है फ्री विल। फॉस्टर्स को डैम्नेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाता, वो खुद इसे चूज करता है। कई मौकों के बावजूद वो सैल्वेशन के ऊपर प्राइड को चुनता है। ये आइडिया को स्ट्रॉन्ग करता है कि ह्यूमंस अपनी मॉरल चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और की थीम है गुड और ईविल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। गुड और ईविल एंजल्स और मेफिस्टोफिलीज की कांस्टेंट प्रेजेंस मॉरल फोर्सेस को सिंबलाइज करती है। ये दिखाता है कि कैसे टेम्पटेशन धीरे धीरे कॉन्शियंस पर हावी हो जाती है, खास तौर पर तब जब एम्बिशन रीजन को डोमिनेट करने लगती है। कंक्लूजन में डॉक्टर फॉस्टस इंग्लिश लिटरेचर की सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज में से एक बना रहता है। इसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, मॉरल डेप्थ और साइकोलॉजिकल इंसाइट इसे टाइमलेस बनाती है। फॉस्टस के राइज और फॉल के थ्रू मार्लो एम्फसाइज करता है कि एम्बिशन, नॉलेज और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाने की कीमत पर एक ट्रैजिक लेसन देता है। प्ले ऑडियंस को रिमाइंड करता है कि ट्रू ग्रेटनेस पावर और कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो विजडम, ह्यूमिलिटी और एथिकल चॉइस में है।